नमस्कार, न्यूज 360 में मैं हूं गौरव अग्रवाल और बड़ी खबर है। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री विवाद में टाटा ग्रुप ने चुप्पी तोड़ी है। टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री के ईमेल का जवाब दिया है। मिस्त्री के 5 पेज के ईमेल के जवाब में टाटा सन्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उनके सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कहा है कि ईमेल को लीक करना गलत है, इससे ग्रुप की इमेज पर खराब असर पड़ा है। टाटा सन्स ने यह भी कहा कि साइरस मिस्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उसका सही तरीके से जवाब दिया जाएगा, लेकिन मिस्त्री ने आरोप लगाकर माफ नहीं किए जाने वाला काम किया है। टाटा सन्स ने कहा है कि टाटा ग्रुप के बोर्ड ने साइरस मिस्त्री पर से भरोसा खो दिया था, जिसके चलते उन्हें हटाया गया। कंपनी ने कहा है कि भरोसा खोने की कई वजह रही है। टाटा सन्स ने यह भी कहा है कि साइरस मिस्त्री को चेयरमैन के तौर पर काम करने की पूरी आजादी थी। साइरस मिस्त्री ने अपने ईमेल में आरोप लगाया था कि वो एक लेम डक चेयरमैन थे। तो साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का जवाब। टाटा सन्स ने कहा है कि ईमेल लीक करना गलत है और माफ करने लायक नहीं है ये, और एप्रोप्रिएट जवाब दिया जाएगा इस पूरे मामले का। उन्होंने कहा कि ईमेल ने टाटा सन्स की छवि को खराब किया है। टाटा सन्स के स्टेटमेंट में कहा गया है कि टाटा ग्रुप के बोर्ड ने मिस्त्री पर से अपना भरोसा खो दिया था, टाटा सन्स के बोर्ड ने, और साइरस मिस्त्री से भरोसा खोने की कई वजह रही हैं। तरुण मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी मुंबई से। तो तरुण, टाटा सन्स ने और टाटा ग्रुप ने जो उम्मीद थी उसी के मुताबिक सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खुद साइरस मिस्त्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब ये मामला किधर जाता दिख रहा है और आपको? बिल्कुल, जिस हिसाब से 2006 के अंदर साइरस मिस्त्री ने टाटा बोर्ड को ज्वाइन किया था, 10 साल बाद 2016 के अंदर साइरस मिस्त्री ने ये सवाल उठाए थे कि इस तरीके का ट्रांजैक्शंस किए गए, चाहे इंडियन होटल की बात हो या चाहे टाटा मोटर्स की बात हो, तो लिहाजा था कि ये टाटा ग्रुप की तरफ से इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये नहीं बताया गया कि साइरस मिस्त्री को क्यों निकाला गया। जो बातें होती रहीं पूरे जो उन्होंने अपनी रिलीज़ निकाली उसमें आसपास वो घूमते रहे, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया कि क्यों वो साइरस मिस्त्री से खुश नहीं थे और क्यों उनको निकाला गया। तो ये एक बड़ा सवाल इस रिलीज़ के बाद भी बरकरार है। बिल्कुल, वाकई सही कह रहे हैं कि रतन टाटा पर इतने बड़े आरोप लगाए साइरस मिस्त्री ने चेयरमैन पद से हटने के बाद, उसके बाद टाटा ग्रुप जवाब देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि क्यों टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाया। तरुण, आज जानकारी ये भी आ रही थी कि टाटा ग्रुप में और जिन कंपनियों में साइरस मिस्त्री चेयरमैन है उन सभी से रिजाइन कर सकते हैं, उन सभी से इस्तीफा दे सकते हैं, और ये रिफ्ट बड़ी होती दिख रही है। इस बारे में कोई अपडेट है? बिल्कुल गौरव, ये बात साफ है कि साइरस मिस्त्री ना पहले चेयरमैन बनना चाहते थे, फोर्सफुली उनको चेयरमैन बनाया गया, और अब उनको जिस तरीके से उनका एग्जिट हुआ है वो साइरस मिस्त्री और पूरे शाहपुरजी पालनजी ग्रुप के लिए एक चिंता का विषय है। तो अब वो जो बाकी जो 6 कंपनीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके जिनके चेयरमैन हैं, चाहे वो TCS की बात हो, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात हो, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इनमें वो अब चेयरमैन नहीं रहेंगे। अब ये कुछ ही समय की बात है कि चाहे वो अगले हफ्ते ये रिज़ाइन कर दें या अगले 15 दिन के अंदर ये रिज़ाइन कर दें, क्योंकि अब जो वो ये चाहते हैं कि उनका क्योंकि यदि वो चेयरमैन रहते हैं तो उनको यही बोर्ड को सामना करना पड़ेगा जिस बोर्ड ने उनके खिलाफ वोटिंग किया था, उनको निकालने के लिए वोटिंग किया था। तो ऐसे सिनेरियो में साइरस मिस्त्री खुद भी कंटिन्यू नहीं करना चाहते और आने वाले ठीक है तरुण, आप मेरे साथ रहिए। इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हर्ष मारीवाला हैं, चेयरमैन मैरिको के, और JN गुप्ता हैं, फॉर्मर AD सेबी के। आप दोनों लोगों का स्वागत है। और गुप्ता साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। गुप्ता साहब, साइरस मिस्त्री को हटाए जाने की जो वजह बताई गई हैं, या कहें कि जो तरीके बताने की कोशिश की गई है, क्या वो कन्विंसिंग हैं? देखिए, जो ये मुद्दा है मिस्टर साइरस मिस्त्री का इमीडिएट रिमूवल का, इसमें मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो रीज़न दिया है, कारण दिया है साइरस मिस्त्री को ओवरनाइट रिप्लेस करने का, ये मुझे किसी भी तरीके से कन्विंसिंग नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी, और इतनी बड़ी कंपनी टाटा जैसी कंपनी जिसका 108 बिलियन टर्नओवर है, वो अपने होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन को ओवरनाइट नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हटा देगा। ये कुछ गले तले उतरती नहीं है। कारण ये है
कि नॉन परफॉर्मेंस ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल रात तक मैं बहुत ही एफिशिएंट था, आज सवेरे आया तो मैं इनएफिशिएंट हो गया, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। परफॉर्मेंस का इशू होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड 4 साल से होगा, 2 साल से होगा, 6 महीने से होगा, आई डोंट नो। बट कोई भी इस तरह का डिसीजन नहीं लेता। इसमें क्या हो सकता है, आइडियली अगर बोर्ड पे होता तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता कि लेट अस फॉर्म ए कमेटी टू रिक्रूट ए न्यू पर्सन, एंड टिल सच ए न्यू पर्सन इज रिक्रूटेड, जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो कहीं ना कुछ इस तरह की टसल है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और मेरा ये कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई जो है वो बहुत सारे मुंह को बंद कर देती, बहुत सारे सवालों को ख़त्म कर देती है। तो टाटा ग्रुप को ये बहुत ज़रूरी है, चाहिए कि क्या असली कारण था वो पब्लिक को, शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर्स को बताए, सो दैट जो बाकी दिमाग में सवाल उठ रहे हैं ये उठना बंद हो जाए और जो रेपुटेशन का प्रॉब्लम हो रही है वो जितनी जल्दी ख़त्म करी जा सके वो करनी चाहिए। इसलिए इनको रीजन जरूर देना चाहिए, मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता है। ओके मिस्टर गुप्ता, आप रहिए मेरे साथ। हर्ष मारीवाला भी मेरे साथ हैं। मिस्टर मारीवाला, आप इस देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आप जानते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या एक ग्रुप के लिए इमेज कितनी बड़ी चीज है। क्या आपको लगता है कि टाटा सन्स के बोर्ड में इस तरह के झगड़े को टाला जा सकता था या अभी भी कुछ रास्ता आपको दिखता है? और क्या आपको लगता है कि देश के सबसे रिस्पेक्टेड ग्रुप में इस तरह खुलेआम आरोपों की बारिश से इस पूरे ग्रुप की, इतने रेप्यूटेड ग्रुप की इमेज को धक्का लगा है? टाला जा सकता है। टालने के लिए पहले कुछ स्टेप्स लेने पड़ते थे। जब भी रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया तभी उन्होंने दोनों मिलके कैसे फ्यूचर में बात करना है, किस चीज़ पे हमको अप्रूवल लेना है, वो सब क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ये क्लैरिटी होती थी तो मेरे हिसाब से रिलेशनशिप अच्छा रहता था। उसके अलावा कभी कभी रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, तो रिलेशनशिप को रिपेयर किया जा सकता है। और रिपेयर करने के लिए क्या कोई कंसल्टेंट आदमी की ज़रूरत है या तो कोई दूसरा इंटरवेंशन लाए, तो वो मेरे हिसाब से नहीं हुआ था। और तीसरा जो परफॉर्मेंस है चेयरमैन का, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्यों भी कोई कोच ला सकते थे, इंटरनेशनल कोच। ओके मिस्टर मारीवाला, लेकिन टाटा सन्स के बोर्ड ने अब तक जो वजह बताई है या स्टेटमेंट में आज जो कुछ कहा गया, बहुत से लोग इससे कन्विंस नहीं है। बेहतर होता कि वो ज्यादा खुले तरीके से बताया जाता है कि किन वजहों से उन्हें हटाया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो तो वजह तो बताई नहीं गया, मेरी हिसाब से बहुत कमती बताई गई वजह। सिर्फ बोला गया है कि आप जाइए, तो मेरे को मालूम नहीं है क्या वजह है, क्यों निकाला गया है। तो वो चीज़ पे कुछ ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत रीजनिंग नहीं दिया गया है, एटलीस्ट आउटसाइड पब्लिक को। ओके सर, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई इंटीग्रिटी का इश्यू था? अगर तो वो भी सामने आना चाहिए था। अगर नॉन परफॉर्मेंस का इश्यू था तो शायद उन्हें मौका दिया जाता, या फिर किसी किस्म की कोचिंग दी जाती, या फिर उन्हें टाटा सन्स में को चेयर दिया जाता। तमाम ऑप्शंस हो सकते थे। मेरे हिसाब से जो इंटीग्रिटी का कोई इशू होता तो सीधा निकाल देना पड़ता है किसको भी। हम भी निकाल देते हैं, उसमें कुछ कोचिंग नहीं होता इंटीग्रिटी में। एक बार कोई आदमी इंटीग्रिटी में कुछ गलत किया तो सीधा आउट, तो उसमें कुछ सिंपैथी नहीं चाहिए। और कोई भी बोर्ड इंटीग्रिटी पे कोई भी कैंडिडेट को इमीडिएटली निकालना ही मांगता है, मगर परफॉर्मेंस का कोई होगा तो उसके पहले कुछ वार्निंग देना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कोचिंग वगैरह। तो मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा है कि वैसे स्टेप लिए गए थे। ओके सर, आप मेरे साथ रहिए। जयंत गुप्ता भी मेरे साथ है। मिस्टर गुप्ता, एक और बात यहां पर इन्वेस्टर्स को लेकर आ रही है। आज जिस तरह से निवेशकों की मीटिंग बुलाई गई और जिस तरह से रतन टाटा ने LIC के चेयरमैन से मीटिंग की है, क्या यह साबित करता है कि इन्वेस्टर इस झगड़े से नर्वस हैं? दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि इससे शेयर होल्डर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडिया में शेयर होल्डर और ग्लोबल में शेयर होल्डर, देखिए 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तो कोई भी जो शेयर होल्डर है वो अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं करता है। जो स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ी वो खासियत है कि अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करती है। अनसर्टेनिटी से वोलेटिलिटी आती है,
प्राइस ऊपर नीचे जाता है, तो इसलिए कोई भी इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना इधर शॉर्ट टर्म ले सकता है ना लॉन्ग टर्म ले सकता है। तो अनसर्टेनिटी खत्म करनी चाहिए। ओके सर, लेकिन आपको क्या लगता है टाटा सन्स के चेयरमैन से हटाए जाने के बाद क्या साइरस मिस्त्री ग्रुप कंपनियों के चेयरमैन पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज कह रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मिस्टर मिस्त्री एक्स ऑफिशियो पोजीशन पे नहीं है, यानी कि वो सिर्फ इस वजह से बाकी कंपनी में चेयरमैन या डायरेक्टर नहीं है क्योंकि वो टाटा सन्स के बोर्ड पे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि वो चूंकि टाटा सन्स के चेयरमैन है इसलिए हैं, लेकिन लीगली वो इस वजह से नहीं है। लीगली उनको हर बोर्ड पे शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया हुआ है। ओके मिस्टर मारीवाला, आपके पास आऊंगा सर। आपके हिसाब से बोर्ड को यह एहसास देरी से तो नहीं हुआ कि साइरस मिस्त्री शायद बेहतर चॉइस नहीं है, जबकि खुद वो रतन टाटा की पसंद थे और रतन टाटा ने उनकी मेंटरिंग भी की थी? मुझे मालूम नहीं क्या हो गया, क्योंकि बोर्ड का इश्यू है कि रतन टाटा की इश्यू है। मेरे हिसाब से लग रहा है, जैसे पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा इश्यू लग रहा है रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का, और बोर्ड का इश्यू कमती लग रहा है। ओके लेकिन सर, अगर आप किसी कंपनी के हेड हैं और घाटे वाले कारोबार को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं या एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आमतौर पर इसे सामान्य बिजनेस डिसीजन कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर साइरस मिस्त्री के कामकाज को आप कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए, एक तो कई बिजनेस पे डिपेंड होता है कि अभी नहीं चल रहा है मगर फ्यूचर में कुछ टर्न अराउंड हो सकता है, तो बिजनेस पर डिपेंड होता है, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। तो एक आंसर नहीं है उसका। पहला तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कैसे बिजनेस को टर्न अराउंड किया जाए, और टर्न अराउंड नहीं होगा तो फिर क्या किया जाए, निकल जाना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए। तो एक एक कंपनी में अलग अलग ऑप्शन रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटी ऑफ टर्निंग अराउंड। ओके लेकिन सर, साइरस मिस्त्री ने कई सारे कारोबार को लेगेसी और इमोशनल इश्यू बताया। उन्होंने कहा कि बहुत सारा कारोबार उनको लेगेसी में घाटे के तौर पर ही मिला। क्या ये माने कि ये इमोशनल इश्यू अब बोर्ड रूम बैटल के रूप में बदल गया है और बोर्ड रूम तक पहुंच गया है? सब टैकल किया जा सकता था मेरे हिसाब से। कुछ इमोशनल, बिजनेस में इमोशन आता ही है, ह्यूमन बीइंग में इमोशन आता है, तो इमोशन आने से कुछ वो आना ही है, क्योंकि रैशनल इमोशन कंबाइंड है कोई भी रिलेशनशिप में। So there is nothing wrong in emotional, but the way emotions are handled are more important. ओके, थैंक यू वेरी मच सर आपका, और मिस्टर गुप्ता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि हमने बात की हर्ष मारीवाला से और जैन गुप्ता से, और इनका भी तमाम चीज़ों पर कहना है कि कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर करी जा सकती थी ताकि निवेशकों में सही एक मैसेज जाता और कन्विंसिंग होता साइरस मिस्त्री को लेकर जो टाटा ग्रुप ने कदम उठाया है वो। लेकिन एक और बड़ी खबर है इस बीच। टाटा ग्रुप में जारी विवादों के बीच टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने आज एलआईसी के चेयरमैन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान एलआईसी की चिंताओं पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में एलआईसी एक बड़ा इन्वेस्टर है, और टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री की छुट्टी के बाद विवाद काफी गहरा गया है। साइरस मिस्त्री ने अपने ईमेल में कंपनी के बोर्ड पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं।